तो आज मिले हैं भगवान, तो अब क्या करें। ध्रुव जी हाथ जोड़ते, बैठ करके लेट जाते, प्रणाम करते, फिर खड़े हो जाते हाथ जोड़कर, फिर कुछ देर बीतता, लेट जाते, खड़े हो जाते, यही करने। अब कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, हम लोगों की तरह तो थे नहीं कि पहुंचे भगवान से लंबी लिस्ट पहले से सुना दे। प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। महाराज अगर हमारे सामने भगवान आपके आ जाएं तो क्या करेंगे? लंबी लिस्ट पहले दे देंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब ध्रुव जी को क्या पता क्या चाहिए, भूल गए सब। भगवान समझ गए, छोटा सा बालक है, अपनी शंख का स्पर्श उसके गालों में कराया। शंख का स्पर्श पाते ही मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श हुआ, मानो वेद वेदांत आकर के हृदयंगम हो गया और ध्रुव जी बोल पड़े, हे प्रभु, वाणी बिना आपकी कृपा के बोल नहीं सकती है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्वखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज यदि ब्रह्मा जी भी आ जाए तो हमसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। वेद वेदांत का सर्वस्व ज्ञान हमारे अंदर विराजमान हो गया। प्रभु आपकी कृपा से हमारी जो वाणी है, हम सोचते हैं हम बोल रहे हैं, वस्तुतः आप ही बुलवाते हैं। हम सोचते हैं हम अपने कानों से सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु आपकी ही कृपा से व्यक्ति सुन सकता है, आपकी ही कृपा से देख सकता है। सुंदर स्तुति किया है, वापस आए हैं। पिता और माता सुरुचि ने भी इनका सुंदर स्वागत किया, राज्य सिंहासन पर बैठा करके। और महाराज उत्तानपाद और सुरुचि वापस जंगल गए हैं। इधर कालांतर में ध्रुव के भाई उत्तम एक दिन यक्षों की बाग में जाते हैं, बहुत सारे यक्षों को मारते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, बगीचा उजाड़ देते हैं, ध्रुव जी को मार देते हैं यक्ष मिल करके। और इधर जब यक्ष उत्तम को मार देते हैं और ध्रुव जी के कानों तक जब यह बात पहुंचती है कि हमारा भाई मारा गया, सेना के साथ जाते हैं, यक्षों से युद्ध करते हैं, बहुत से यक्षों को मारते हैं। उसी युद्ध के बीच में महाराज इनके बाबा मनु महाराज आते हैं, समझाते हैं, बेटा नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां। ये साधुओं का मार्ग नहीं है, सज्जनों का मार्ग नहीं है जिस पर आप चल रहे हो। अतः यह मार्ग छोड़ दो। निरपराध यक्षों को मार रहे हो, किसके लिए? एक दुष्ट भाई के लिए। ये गलत बात है, समझाया है, वापस चले आए हैं, यहीं पर त्याग किया है और राज्य को अपने पुत्र को दिया है। पुत्र को दे करके स्वयं विमान आया है, बैठ करके विमानारूढ़ होकर के ध्रुव लोक को गए हैं। इन्हीं आगे ध्रुव के वंश में उत्तर हुए हैं, पुत्र उत्कल हुए हैं, और उत्कल के आगे वंश में अंग के महाराज, अंग बहुत बड़े धर्मात्मा थे, उनके पुत्र हुए बेन। बेन बहुत ही दुष्ट था, खल था। महाराज बेन ने कहा कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई जप नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, जो भी करना है हमारे नाम का करो। यज्ञ करना है तो वैनाय स्वाहा, जप करना है तो वैनाय नमः, मेरा जप करो। ऋषियों ने जब सुना वेन का ऐसा अत्याचार तो क्रोधित हुए और जा करके वेन को समझाने का प्रयास किया। वेन नहीं समझा, अंतर में मंत्र शक्ति से उसको मारा और उसका प्राण छूट गया। अब क्या करें? अब राजा नहीं है तो बिना राजा के तो राज्य चलने वाला नहीं है। तो इस शरीर का, वेन के शरीर का मंथन किया तो महाराज
पृथु का प्राकट्य हुआ और महाराज पृथु ने यज्ञ किए थे 100 अश्वमेध यज्ञ। 99 यज्ञ में इंद्र आया, घोड़ा चुरा करके भाग गए। बोले ठीक है, इंद्र को समस्या है तो हम यज्ञ ही नहीं करते। 99 यज्ञ में बंद कर रहे थे, साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। पृथु जी से कहा वरदान मांगिए। कहा प्रभु क्या मांगू? तो भगवान पृथु ने भगवान के कहने पर कहा प्रभु हमें तो केवल एक वरदान दे दो। कौन सा? हमें वरदान दे दो कि हमारे कानों में 10,000 श्रवण शक्ति, 10,000 कानों के बराबर 10,000 कान की श्रवण शक्ति प्रदान करिए। 10,000 कान दे दीजिए। क्या करोगे कानों से? 2 कानों से तो व्यक्ति तमाम दुनियादारी की बातें करती सुनता रहता है। 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? बोले प्रभु आपकी कथा सुनेंगे। उन बेन महाराज पृथु महाराज के चरित्र को जो सुनता है उसके यदि पुत्र नहीं है तो पुत्र प्रदान कर देते हैं भगवान। ये भागवत की कथा का महात्म्य है। पृथु चरित्र सुने वह जिसको संतति ना हो तो संतति अवश्य प्रदान करते हैं भगवान। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे इन्हीं पृथु के वंश में हुए महाराज अंतर्धान, अंतर्धान के हविर्धान, हविर्धान के प्राचीन बरही, जिन्होंने कुशा से पूरी पृथ्वी को बांट दिया था। इन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में नारद जी पधारे, समझाया और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से पुरंजनोपाख्यान सुना करके महाराज प्राचीन बरही को ज्ञान प्राप्त कराया। देखो भाई, जीवन में हम पशुओं को मार करके आत्म रक्षा करते हैं। ये पशु को काटते थे और यज्ञ में आहुति देते थे। नारद जी ने समझाया ये अनीति है। बोले महाराज वेदों में ऐसा लिखा है, पशून आल भेद। बोले वेदों ने जो लिखा है वो आप समझ नहीं रहे हैं। वहां काटना नहीं लिखा है, स्पर्श करना लिखा है। और हम क्या समझ बैठे? अच्छा आजकल एक बात और है, आजकल तो ऐसे ऐसे गीत भी आ रहे हैं जिसमें भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। महाराज अब क्या कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के विषय में तो ऐसी ऐसी बातें हैं। भांग तो चढ़ते हमने देखा है, भांग के लिए हमने लिखा भी देखा है शास्त्रों में। अब महाराज गांजा कहाँ चढ़ाया जाता है ये हमारी समझ में नहीं आता। किस पुस्तक में लिखा है हमें भी नहीं पता है। गांजा को तो हमने कहीं भी नहीं, लेकिन भगवान को तो अब गीत में भी गाते हैं। अब कांवर लेकर जाते हैं तो उसमें भी अब जोड़ लिए हैं। वो क्या कहते हैं, एक चिलम में गांजा भांग ऐसे कुछ करके और फिर अब जाने भगवान। कहने का अभिप्राय भगवान को भी जो अपने को खाना हुआ भगवान से जोड़ दिया गया। अब भाई ठीक है, मान लीजिए भोलेनाथ भांग खा लेते हैं तो भोलेनाथ जैसा तो हम लोग नहीं बन सकते हैं। भगवान तो विष भी पी लेते हैं, सांप बिच्छू लपेट लेते हैं, हम भी लपेट सकते हैं। तो इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि लिखा जो है लिखे को समझना भी चाहिए। तो महाराज क्या करें, ऊपर जरा देखिए, जो प्राचीन बरही को ऊपर दिखाया बहुत सारे पशुओं जिनको जिसकी बलि दिया था। देखे महाराज ये कौन है? बोले जिन पशुओं को तुमने मारा है ये कह रहे हैं तुम आ जाओ तो हम तुमसे हिसाब करेंगे। और अंत में वही पुरंजनोपाख्यान समझाते हैं बता और उसके द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद को विराम और यहीं से हम लोग दूसरे भाई, आज हमने उत्तानपाद की कथा श्रवण की और कल प्रिय व्रत से प्रारंभ करना है। कल कौन सा दिवस है भाई? क्यों भैया, कल कौन सा दिवस है? कथा का 5वां 6वां नहीं पता किसी को? अच्छा चौथा देख लीजिए। अरे कहने का अभिप्राय यह है कि हम जानते भी रहे। अच्छा कितने दिन बीत गए आज, और कल के बाद कितने दिन बचेंगे? 3 दिन। कल के बाद 3 दिन। कल जो है वो चौथा दिन है। चौथा दिन मानो बीच में ऐसे खड़ा है, 3 दिन इधर और 3 दिन
उधर ये चौथा दिवस जो है वो बीच में खड़ा है, दोनों तरफ ध्यान देता है। चौथे दिन की तो सारी लीलाएं भगवान की सुमधुर। भगवान पहले तो श्री राम जी और फिर श्री श्याम जी, दोनों की कथा होनी है। और कल सुंदर झांकी भी बनेगी। भगवान कन्हैया आएंगे, सुंदर बधाई गाई जाएगी। महारानी यशोदा और महाराज श्री नंद बाबा खूब बधाई गाएंगे, लुटाएंगे। कल ही सारे भगवान के सबसे ज्यादा अवतार होने हैं तो कल, इसलिए आइए सुंदर भगवान की, जिन भागवत भगवान की कथा सुनी उनकी आरती उतारते हुए आज को प्रणाम करते हैं। और कल सुंदर ठीक समय से उपस्थित होकर के हम लोग भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ अंत में भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हुए उनकी आरती उतारेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि ओम। ह्रीं संपूज्य ज्वालामालिन्यै नमः। आप सब हविः परजननं मे अस्तोदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजा बहुलां मे हरतन्नं पयोरेतो अस्मासुधर। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत,
मधुसूदन की आरती, जय जय। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे रामा हरे कृष्णा, 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 हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जप्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं, पुष्पैः देवादिवन्दनं, हस्तौ प्रक्षाल्यारारतिग्रहणम्, आपदामपहर्तारं, दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदाम्, आत्मज्योतिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम। जनेन यज्ञामाय जन्त देवास्तानि स्थानि धर्मानि वर्तमान्यासन्न ते हलाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि
श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बलि भागवत भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। प्रयागराज महाराज की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। सरजू महारानी की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। बरसाने वाली की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। संत वैष्णव भगवान की जय हो। आयु हुए सभी भक्तों की जय हो। स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री लक्ष्मीकांताचार्य जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, गो हत्या बंद हो, भारत माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। एक निवेदन, पहले तो सभी लोग बैठ जाएं यथास्थान। दूसरा, हाथों से सुंदर प्रसाद ग्रहण करें, आरती ग्रहण करें, कानों से भगवान का नाम श्रवण करें, भजन श्रवण करें। ध्यान रखें, देखिए वस्तुतः दो तीन बातों का ध्यान रखें। पहले तो यज्ञ हो रहा है इतना बड़ा, और यज्ञ में तमाम देवी देवता माँ गंगा की गोद में बैठ करके हम लोगों का शुभ अवसर है। तो यज्ञशाला की परिक्रमा कुछ लोग पूछते हैं महाराज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हमने कहा इस विषय में बता दें, परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। यज्ञ नारायण इस